रियासत साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा अब 184(3) के ऊपर भी वकला की जानिब से कॉम्प्रिहेंसिव ख़त लिखा गया है, कहा जा रहा है वकला तहरीक भी चल जाएगी इस पर। अब एक इशू ये है ना कि जिस तरह इस लेटर के अंदर जजेस पूछ रहे हैं कि क्या ये परसिस्टेंट पॉलिसी है प्रेशराइज करने की जुडिशरी को, और दूसरा ये कि हम कैसे इस्टेब्लिश करें कि हम पर प्रेशर है या इंडल्ज किया जा रहा है हमारी जो आज़ादी है फैसले सुनाने की, बेंच फॉर्मेशन की। तो इसमें तो अटर कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रही थी इस खत के अंदर। आपको क्या लगता है कि अब क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना है? तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये भी होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ओवरऑल ही इतनी कर्टेल्ड है कि इतना मसल ही नहीं है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। इस बारे में क्या व्यू है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जजेस साहबान ने दलेरी और हिम्मत करके एक ख़त लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसलिए लिखा था चूँकि ये पाकिस्तान की तारीख का एक यूनिक वाक़या व अनप्रेसिडेंट वाक़या था, इसलिए इस पर कोई कानून भी नहीं था, ना आइन के अंदर ना रूल्स हैं, ना कोई ऐसी वजह है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट बनाती जजेस साहबान का, तो इस हवाले से उन्होंने रहनुमाई के लिए ये ख़त उनको लिखा है। अब आ गया कि जी जो सुओ मोटो लिया गया, मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा ऐसा इकदाम है। उसकी रीज़न ये है कि हमने भी ये डिमांड की थी कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि कोई रिटायर्ड जज साहब, आल दो कि वो बड़ी इंटेग्रिटी वाले और बड़े काबिल जज और अनेस्ट अपराइट जज हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन उन्होंने भी माजरत कर ली है। और मैं समझता हूँ कि जैसे वो ICJ में भी रहे, उनका एक बड़ा नाम है, लेकिन चूंकि ये एक बड़ा हिजान की सूरत हाल थी पाकिस्तान के अंदर, लॉयर कम्युनिटी के अंदर भी बड़ी तशवीश पाई जा रही थी। हम ये समझते थे कि सिटिंग जजेस साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से जजेस साहबान को कमीशन में तैनात किया जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड मैं समझता हूं कि ऐसा कमीशन होना चाहिए था कि जिस पे लोग उंगली ना उठा सकें, क्वेश्चन ना कर सकें। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसका सो मोटो लिया है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके तहत इस फैसले के खिलाफ अपील भी प्रोवाइडेड है। मैं ये अपनी राय, जाती राय दे रहा हूं, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो को सुनते हुए कोई सिटिंग जजेस में से भी एक जुडिशल कमीशन बना सकती है। वो इसकी रीजन ये है कि 184(3) के तहत सुनते हुए जजेस साहबान क्या वो एफिडेविट वहाँ दाखिल करते हैं, स्टेटमेंट दाखिल करते हैं, अपना वो जो बयान है जिसमें वो अलेज कर रहे हैं कि जी ये इदारा जो है इस तरह से हमें काम नहीं करने दे रहा, इसमें इंटरफेरेंस हो रही है, तो क्या एविडेंस कलेक्ट तो 184(3) के तहत नहीं हो सकती, तो वो तो फिर कमीशन में जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको इन कैमरा या जो भी वो प्रोसीजर मुनासिब समझती है, अगर वो सुनती है और जजेस साहबान को भी सुनती है और दूसरे जिनके ऊपर ये अलेज किया जा रहा है वो भी हमारा इदारा, दोनों हमारे इदारे हैं, तो ये वंस फॉर ऑल एक डिसाइड हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि उन इदारों के ऊपर से भी जो ये अगर ये गलत है या जो भी है, तो वो भी एक उनका भी इंप्रेशन खत्म हो जाएगा कि ये बात नहीं। और अगर ऐसा है तो इसका भी जो अकॉर्डिंग टू लॉ है वो प्रोसीजर उसको करते हुए प्रोसीड किया जाएगा। तो मुझे ये बताइए, जिस तरह से पहले पब्लिक के अंदर चूंकि जुडिशरी आप ये कह रहे हैं जिसके अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस हो, तो मैं समझता हूं कि इस फैसले के अंदर पब्लिक का भी, वकला का भी कॉन्फिडेंस होगा और एक बेहतर डिसीजन। रियासत साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा ना ये अनप्रेसिडेंटेड है, अब इससे पहले पाकिस्तान की जो जुडिशरी की तारीख है, अगर जस्टिस शौकत की भी बात कर लें तो जो बातें उन्होंने एक तकरीर में कर दी, यहाँ पर इन्होंने ख़त में लिख दी, उन्होंने तो नाम तक ले लिए, उन्होंने ये भी बताया कि फैज साहब की तरफ से प्रेशर था, उसके बावजूद अगर वही बातें आज इस खत में की जा रही हैं बगैर नाम लिए, तो कैसे अनप्रेसिडेंटेड है? दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि अगर इसमें सज़ा भी हो जाए बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर, जिस तरह से फैज़ाबाद धरना केस के अंदर भी अफसरान के खिलाफ फैसला आया था, अमल दरामद तो नहीं हुआ उसमें भी, इसमें फिर कैसे एक्सपेक्ट करें कि हो जाएगा? देखिए जो सिद्दीकी साहब का केस है वो इस केस से डिफरेंट है। उन्होंने जो वो फोरम जो अडॉप्ट किया था, इसी हवाले से उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया था कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया। इन्होंने तो अपने चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको पहले लिखा, फिर उन्होंने दूसरा खत लिखा, फिर उन्होंने तीसरा ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। तो इन्होंने तो वो जो इनको एक रेमेडी अवेलेबल थी जो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर थी, इदारे के अंदर थी, वो उसको अवेल किया, तो ये इसलिए उससे डिस्टिंग्विशेबल है। अब आ गया दूसरा सवाल, फैजाबाद आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा भूल गया। फैजाबाद धरना केस में जो फैसला आया था जी, हाँ देखें, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें
तो आप असगर खान जो केस है वो देख लें, सलीम शहजाद जो साफी था उस कमीशन को देख लें, हामिद मीर का जो कमीशन बना था वो देख लें, पैनमा केस के अंदर जो कमीशन बना था वो देख ले। ये तो तमाम में रिकमेंडेशन थी, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन कर दी गई, सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन और डिस्कस कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर यह तय कर दिया गया है कि अदलिया इंतजामिया से अलग होगी। और मैं समझता हूं कि ट्रांसग्रेशन हो या इंटरफेरेंस हो, 3 इदारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड है, उनका डोमेन डिफाइन है। मैं समझता हूं कि तमाम इदारों का अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। ये सारे हमारे इदारे हैं और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है, लेकिन ये इदारे एक दूसरे के खिलाफ अपनी जंग या तसादुम ना समझे। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है। जुडिशरी को कंप्लेंट हुई, उन्होंने इसको एजिटेट किया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगी। अगर तो ये एलिगेशन गलत है तो जुडिशरी के लिए जो जजेस साहबान है उनके लिए ये मसाइल पैदा कर सकते हैं, और अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर दूसरी साइड पे जो है उनके लिए ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन हमेशा के लिए इसको डिसाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये एक ऐसा ड्रामा बन चुका है कि हर आए दिन ये एक बात होती है कि जी ये हो रहा है और ये हो रहा है और इसको डिसाइड होना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। खान साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अब चूंकि अब बन चुका है बेंच भी और बुध को समाअत होनी है इसकी, अब मसला यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि एक केस की समाअत से पहले ही, एक फैसला आने से पहले ही उसको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। अब पीटीआई एतराज़ कर चुकी है इसके ऊपर कि चीफ जस्टिस साहब इसको क्यों हेड कर रहे हैं। उसका सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है ना फिर, राइट? देखें, पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों को चलाना चाहते हैं। आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट का एक फैसला किया, तो हमने ये कहा कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रिज़ाइन करे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रिज़ाइन करे। कि रिज़ाइन करना या मुतालबा करना इतना हम एक ऑर्डिनरी सिचुएशन समझ लेते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस के अंदर जाके उसके रेजिग्नेशन के लिए कह सकता है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। दूसरी इस चीज़ के अंदर है कि अगले जो 1 या 2 प्रोसीडिंग्स आएंगी उससे पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का टोन या टेनर जो है इस प्रोसीडिंग को चलाने का किस तरह है। एक ये है कि 184(3) के अंदर नामुमकिन है कि ये जजेस वहां पे आए और वहां के आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, चूंकि 184(3) के अंदर जो है ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है, ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है। नंबर 2 इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर अब कौन से कमीशन पे जाएगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जो डायरेक्शन जानी थी फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई विद कर दिया। अब फेडरल गवर्नमेंट को तो कहेंगे नहीं कि जी आप इसके ऊपर कमीशन बनाए। अब कौन सा कमीशन उस चीज के अंदर आएगा? अगर अब आपने वो कमीशन बनाया जो रिमेनिंग जजेस के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि फिर सेक्शन 5 के नीचे इंट्रा कोर्ट अपील कौन सुनेगा। तो ये बड़े सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आगे आएंगी, और मेरा ख्याल है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने इस मीडिया पॉलिटिक्स के अंदर हमने अपनी अदालतों को भी जाके इन्फ्लुएंस किया है। अगर आप पिछले 3-4 दिन देख लें तो वही सारे लोग थे जो ये कहते थे कि जी बड़ा अच्छा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एक मीटिंग की है। हमारी बार पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कहा, हमारी बार काउंसिल्स ने भी कहा, पंजाब बार काउंसिल्स ने भी कहा, और सबने उसको अप्रिशिएट किया। अब क्या ऐसी चीज आ गई है कि 2 दिन के अंदर अंदर अब सैटरडे को फेडरल कैबिनेट ने एक फैसला किया, और वो चीफ जस्टिस जो है, क्या ये मुमकिन है इस चीज का कि जब वो TORs बनाए जा रहे हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में न लिया गया हो या उनसे डिस्कस न किया गया हो? एक और भी मसला है ना, एक और मसला ये है ना कि जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को TORs के अंदर कॉन्फिडेंस न लिया गया हो, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि चूंकि मीडिया ऑप्टिक्स के अंदर है और हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बजाय जो है शायद हम जजेस जो है स्पेसिफिक हो गए हैं, और ये इस मुल्क के जस्टिस के लिए बहुत नुकसान है।